हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजे तकरीबन साफ हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन साफ तौर पर जीत रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के सामने हार के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। आखिरी नतीजे के मुताबिक जो बाइडन को 538 में से 264 और ट्रंप को 213 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं। 270 वोट्स मिलने वाला उम्मीदवार अगला प्रेसिडेंट होगा। इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप बिना किसी सबूत के वोटों की गिनती में गड़बड़ी का इल्ज़ाम लगाकर कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। जो बाइडन ने मुल्क की आवाम से पुरसकून रहने के लिए अपील की है, जबकि ट्रंप के चाहने वाले, बल्कि कहा जाए तो अंधभक्त, हार कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं और कुछ जगहों पर हथियारों के साथ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि सिर्फ अमेरिका ही दुनिया का अकेला मुल्क है जहां सभी 50 सूबों के खास तादाद में इलेक्टोरल वोट्स हैं, जिसकी बुनियाद पर मुल्क का प्रेसिडेंट चुना जाता है। ऐसा भी होता है कि मुल्क के ज़्यादा लोग जिस उम्मीदवार को वोट देते हैं वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाता। प्रेसिडेंट बनने के लिए 270 से ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स हासिल करना ज़रूरी होता है। आज हम आपको इलेक्टोरल वोट्स के निज़ाम के बारे में भी बहुत कुछ बताएंगे। आज का हमारा एपिसोड काफ़ी कुछ सिखाने वाला है, जिसे आमतौर से भारत में पत्रकार भी नहीं जानते। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश रहती है कि अपने देखने वालों को खबरें पहुंचाने के साथ साथ मालूमात भी बढ़ाई जाए। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजे सरकारी तौर पर ऐलान होने से पहले हारने वाले उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के चाहने वालों ने मुल्क के कई हिस्सों में हंगामा शुरू कर दिया है। अब से पहले इन हंगामों के चांसेस देखते हुए सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजामात किए गए हैं। एक खबर के मुताबिक वाशिंगटन में व्हाइट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन के पास चाकू से हमला हुआ है, जिसमें 4 लोग जख्मी किए गए हैं। अमरीकी पुलिस ने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन रूस की स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें हमले के इस वाक़े को देखा जा सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार जो बाइडन अपने रिपब्लिकन मुखालिफ और मौजूदा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रहे हैं। इलेक्टोरल वोटों के मामले में भी जो बाइडन ट्रंप से 50 वोटों से आगे हैं। खबर लिखे जाने के वक्त बाइडन को जनता के 7,35,41,82 वोट और 264 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए हैं। उन्हें अमरीकी अवाम के ज़रिए डाले गए वोटों में से अब तक 50.46% वोट मिल चुके हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि अवाम की तरफ से उन्हें 6,98,01,268 वोट मिले हैं। उन्हें मिलने वाले अवाम के वोटों का फीसद 48.89% है। अब से पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बयान दे रहे थे, उससे पहले ही ये शक था कि इलेक्शन रिजल्ट पर हंगामा होगा, और अब ये शक हकीकत में बदल रहा है, क्योंकि जो बाइडन अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और ट्रंप चुनाव में धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको याद होगा, हमने आपको अब से पहले खबर दी थी कि हालिया महीनों में अमेरिका में मार्च से सितंबर तक रिकॉर्ड 1,70,00,000 बंदूकें खरीदी गई हैं, और कुछ राइट विंग हथियारबंद ग्रुप्स ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने का ऐलान भी किया था। एक और खबर में कहा गया है कि जो बाइडन हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अमेरिकी इलेक्शन की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ उन्होंने अमेरिकी मुस्लिम वोटरों के वोट हासिल करने का भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मुस्लिम सिविल लिबर्टी एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए किए गए सर्वे में कहा गया है कि
तकरीबन 69% अमेरिका के मुस्लिम वोटर्स ने अपना वोट जो बाइडन को दिया है, जबकि सिर्फ 17% ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, जो कि अमेरिका के मुसलमानों के लिए जद्दोजहद करने वाला ऑर्गेनाइजेशन समझा जाता है, उसने ट्यूसडे को 2020 के मुस्लिम वोटर के बारे में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2017 के आंकड़ों में बताया गया है कि अमेरिका में तकरीबन 34.5 लाख मुसलमान हैं और अमेरिका की कुल आबादी का तकरीबन 1.1% मुस्लिम आबादी है। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने अपने सर्वे में 844 मुस्लिम वोटर फैमिलीज़ को शामिल किया था। इस सर्वे में 84% मुस्लिम वोटरों ने माना कि उन्होंने वोट डाला है, जिनमें से जो बाइडन के हक़ में 69% और ट्रंप को सिर्फ 17% मुस्लिम वोट मिले हैं। इस इलेक्शन में रिकॉर्ड तोड़ 10 लाख से ज़्यादा अमरीकी मुस्लिम वोटर्स ने वोट दिया है। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के डायरेक्टर रॉबर्ट एस मैक्का ने कहा कि स्टेट्स और नेशनल पॉलिटिक्स में मुस्लिम कम्युनिटी के रोल से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसी बीच रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ट्रंप की तरफ से इलेक्शन नतीजों पर सारी मुकदमेबाजी इसलिए है कि व्हाइट हाउस से ट्रंप की विदाई का दर्द कुछ कम हो सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप अब अपनी डूबती नैया पार लगाने के लिए वकीलों से आस लगाए हुए हैं, लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि जितने भी मुकदमे ट्रंप की तरफ से दायर किए जा रहे हैं, उनमें कोई भी इलेक्शन के नतीजों को बदलने में मददगार नहीं हो सकता। बस इतना होगा कि चुनावों के बारे में शक बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ट्रंप के इस पैंतरे से बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि वोटों की गिनती का प्रोसेस लंबा होगा और जीतने वाले के नाम का ऐलान कुछ देर से किया जाएगा। ट्रंप के कैंपेन मैनेजर बिल स्टेबियन ने वेडनेसडे को कहा था कि हम सही वोटों की गिनती को यकीनी बनाने के लिए मुकदमे दायर कर रहे हैं। जो बाइडन की लीगल टीम के मेंबर बॉब बावर का कहना है कि इन मुकदमों से कुछ होने वाला नहीं है। ये वोटों की गिनती रुकवाने की ट्रंप की कैंपेन की कोशिश है और गिनती रुकने वाली नहीं है। यहाँ तक आपने देखा कि इलेक्शन के क्या हालात हैं। आइए अब चलते हैं, आपको बता दूं कि अमेरिकी इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम क्या है और ये दुनिया में अकेला निज़ाम कैसे काम करता है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हर 4 साल बाद इलेक्शन के वक्त ये मांग उठती है कि इलेक्टोरल कॉलेज के सिस्टम को अब ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज वो इलेक्शन ग्रुप है जिसके मेंबर्स की तादाद 538 है और इलेक्शन जीतने के लिए कम से कम 270 मेंबर्स का वोट हासिल करना ज़रूरी है। अमेरिका की तरह नया प्रेसिडेंट चुनने का ये सिस्टम दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में नहीं है। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम ख़त्म करने की मांग उस वक्त और बढ़ जाती है जब इलेक्शन जीतने वाले उम्मीदवार को बहुत कम पॉपुलर वोट यानी अवामी वोट मिलते हैं। 2016 के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज के 302 वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिले थे और हिलरी क्लिंटन को 232 वोट मिले थे, जबकि अवामी वोट उन्हें ज़्यादा मिले थे, जिसके नतीजे में ट्रंप ही इलेक्शन जीते थे। इलेक्टोरल कॉलेज कायम करने की एक लंबी हिस्ट्री है। ये 18वीं सदी की बात है। 1787 में पेंसिल्वेनिया स्टेट के फिलाडेल्फिया शहर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के नुमाइंदों की बैठक हुई, जिसमें प्रेसिडेंट इलेक्शन में छोटे बड़े सभी स्टेट्स के हुकूक और हितों को बराबर तरीके से अहमियत दिए जाने पर बहस हुई और ये जायज़ा लिया गया कि किस तरह प्रेसिडेंट को कांग्रेस से आज़ाद बनाया जाए और उसका सिलेक्शन उन जानकार चुनने वालों के हाथों से हो जो अलग अलग सूबों के मुख्तलिफ इंटरेस्ट्स की नुमाइंदगी करने की सलाहियत रखते हों। इसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम से बेहतर कोई और प्रपोजल सामने नहीं था। अब तक अमेरिका की हिस्ट्री में 5 उम्मीदवारों के साथ ये हुआ है कि पॉपुलर वोट कम मिलने के बावजूद वे इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की मदद से प्रेसिडेंट बने हैं। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम को अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में कानून पर अमल और बैलेंस को
यकीनी बनाने के लिए फैसला कुन माना जाता है, जिसकी कई वजह बताई जाती हैं। इसी वजह से इस सिस्टम को ख़त्म नहीं किया जा सका। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम को जारी रखने का बुनियादी रीज़न ये बताया जाता है कि ये फेडरल सिस्टम का अटूट हिस्सा है जिस पर पूरा अमेरिकी गवर्नमेंट सिस्टम खड़ा है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ही यही है कि हकूक़ को फेडरल सरकार और 50 स्टेट्स की सरकारों और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बांटा जाए, सिर्फ सेंटर को मजबूत न बनाया जाए। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम हर स्टेट को काफ़ी हक देता है। एक और वजह यह बताई जाती है कि अमेरिका में बहुत से टकराव और सिविल वार हुए, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम अपनी जगह बाकी रहा। इसकी एक वजह यही थी कि सभी स्टेट्स को बराबर तरीके से नुमाइंदगी करने का मौका रहे और किसी स्टेट की तरफ से दूसरे के खिलाफ कोई ज्यादती ना हो। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के सपोर्टर्स का कहना है कि इसके तहत उम्मीदवार को नेशनल लेवल पर कंपटीशन में शामिल होना पड़ता है। कोई भी प्रेसिडेंट किसी एक इलाके के स्टेट्स के सपोर्ट से प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अगर ये सिस्टम ना हो तो मुल्क के सबसे ज़्यादा आबादी वाले 6 स्टेट्स की सपोर्ट हासिल करके कोई भी उम्मीदवार प्रेसिडेंट बन सकता था। कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, इलिनॉय और पेंसिल्वेनिया का सपोर्ट ही इलेक्शन जीतने के लिए काफ़ी था। मौजूदा सिस्टम उम्मीदवार को मजबूर करता है कि वो हर स्टेट में खुद को एक्टिव रखे। इसी बीच अमेरिकी इलेक्शन के बाद होने वाले वाक़यात की रोशनी में लंदन में रहने वाले अरब सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि अमेरिका अपने बुरे अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है। पिछले 50 साल से ज़्यादातर अमेरिकी सरकारों ने दुनिया में बहुत से मुल्कों का पॉलिटिकल सिस्टम और हुकूमत कामयाबी से बदली हैं। अमेरिका की पॉलिटिकल और कारोबारी खुदगर्जी से तालमेल न रखने वाली सरकारों के साथ वाशिंगटन ने यही बर्ताव किया है। कुछ मुल्कों के बॉर्डर बदल दिए गए, कभी हमला कर दिया और कभी सख्त पाबंदियां लगा दी गईं, मगर अब लगता है कि खुद अमेरिका उसी जाल में फंस गया है और बुरे अंजाम की कगार पर जा खड़ा हुआ है। अतवान ने इस सिलसिले में बहुत से वाक़यात गिनाए हैं, लेकिन यहाँ वक्त की कमी की वजह से वो सब बताने का मौका नहीं है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि व्हाइट हाउस से बाहर जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप मुल्क में किस हद तक हालात बिगाड़ते हैं। अब से पहले वो अपनी सरकार के दौरान उन्होंने नफ़रत की सियासत को हमेशा हवा दी है। 2017 के शुरू में उन्होंने कुछ मुस्लिम मुल्कों से आने वालों पर रोक लगाई, ईरान न्यूक्लियर डील से अलग हुए, नाटो मुल्कों से ज़्यादा पैसा वसूल किया, पेरिस क्लाइमेट समझौते से बाहर हुए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को अलग करने जैसे बहुत से बेहुदे फैसले किए गए। इलेक्शन रिजल्ट से पहले ही ये खबरें आने लगी थी कि ट्रंप हारने की हालत में इलेक्शन वोटों की गिनती की गड़बड़ी का इल्ज़ाम लगाएंगे और कानूनी चाराजोई करेंगे। अगर किसी मुल्क का प्रेसिडेंट अपने ही मुल्क के लिए इतना ख़तरनाक हो तो उस मुल्क को बाहर से किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। मेरा समझना है कि अब्दुल बारी अतवान जैसा तजर्बेकार 70 साल से ज़्यादा उम्र वाला जर्नलिस्ट जो कुछ कह रहा है वो अमेरिका के आने वाले वाक़यात के बारे में सही अंदाज़ा लगा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा रहा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।